हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी को श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स करके। तो ये ट्रेडिशनली काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड दे डील इनटू द पिस्ट जो आपके पिस्टन होते हैं, पिस्टन रिंग्स होते हैं, पिस्टन वॉल्व होते हैं। तो जो बेसिकली आईसी इंजन्स में जो लगते हैं वो उसमें हिस्टोरिकली ये ट्रेड करते थे। एंड अगर इनकी सेल की बात करें तो ये देवर सेलिंग टू मतलब ओईएम को भी सेल करते, मेनली सेल ओईएम से आती है जो कि 50% के आसपास आती है। फिर आफ्टर मार्केट में भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जाके खरीदते हो तो उस पर भी है। और एक्सपोर्ट जो आता है वो 20% के आसपास आता है। तो उस बेसिस पे अगर हम डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का शेयर देखेंगे तो कंपनी का 80% जो बिजनेस आता है वो डोमेस्टिक से आता है और 20% एक्सपोर्ट से आता है। सो हिस्टोरिकली देवर इनटू इट एंड इनफैक्ट इन स्पाइट ऑफ दिस ईवी वेव एंड एवरीथिंग, इनका जो पिस्टन का कैपेसिटी है अभी दैट्स स्टिल रनिंग एट फुल। इनफैक्ट वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। तो इस वजह से उन्होंने रिसेंटली एक एक्विजिशन करने का प्लान किया है वेयरइन ये जो अपना देर इज सम अदर ऑटो कंपनी जिसके पिस्टन बिजनेस को दे आर बाइंग, सो जस्ट इंक्रीजिंग दैट बिजनेस एज वेल। सो दिस इज वन पीस ऑफ इट। सेकेंड इज दे आर इनटू एवरीथिंग। आई मीन ये 2 व्हीलर स्पेस में भी है, 3 व्हीलर स्पेस में भी है, सीवी में, ईवी में, सब जगह। सो दे आर वेल डाइवर्सिफाइड व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल थिंग। अगर मैं इनके रेवेन्यू के नंबर, बिजनेस फाइनेंशियल्स के नंबर्स की बात करूं तो Q3 में इनकी रेवेन्यू ग्रो की है 20.6%। वो एनी विच सारे ऑटो साइकिल ही अप है बिकॉज आफ्टर दिस जीएसटी रैशनलाइजेशन, रेपो रेट कट, ऑल द ऑटो कंपनीज ग्रोइंग, सो इज दिस कंपनी। इनफैक्ट 9 मंथ की ग्रोथ की भी बात करेंगे तो 70% से रेवेन्यू ग्रो की है। अगर एबिटा की ग्रोथ की बात करूँ तो Q3 में एबिटा ग्रो किया है 21% से और 9 मंथ में 19%। सो दैट्स ऑल्सो फेयरली इन सिंक, ऐसा नहीं एक क्वार्टर में ग्रोथ आ गई। और पैट की ग्रोथ की बात करूं तो पैट की ग्रोथ जो है वो Q3 में 4.1% है वर्सेस 9 मंथ 11%। उसका रीज़न है बेसिकली ये जो न्यू लेबर लॉ आया है उसकी वजह से कुछ 25 करोड़ का इन्हें एडिशनल प्रोविजन करना पड़ा है। अगर वो हटा देंगे तो Q3 का पैट का ग्रोथ और पीबिट का ग्रोथ भी 22% आता है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एंड कंपनी इज ट्रेडिंग एट द मल्टीपल ऑफ 22। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव अगर आप रेवेन्यू से पैग निकालोगे या फिर पैट से पैग निकालोगे तो इट्स कम्स अराउंड 1। तो दिस इज द करंट सेट ऑफ द बिजनेस। नाउ न्यू सेट ऑफ बिजनेस की बात करेंगे तो दे हैव डन कपल ऑफ एक्विजिशन इन रिसेंट कपल ऑफ ईयर and they are increasing their share into EV. So EV के अंदर they are making motors as low as 1.5 kW to 250 kW and अब इसको 300 kW तक भी लेके जा रहे हैं। तो that's where they are increasing their share into EV business। प्लस अदर जो सेगमेंट होते हैं समथिंग लाइक कि जब आपका कोई भी ऑटोमोबाइल बनेगा, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, देर इज इंटीरियर्स होगा उसका, उसकी लाइटिंग होगी, उसके प्लास्टिक मोल्ड्स होंगे। तो दे हैव डन कपल ऑफ एक्विजिशन जिसके अंदर दे आर गेटिंग इनटू इट एंड एज वी स्पीक मतलब Q3 में अगर उनके रेवेन्यू सेगमेंट की भी बात करें तो दे आर सेइंग लीगेसी जो बिजनेस है इनका पिस्टन वाला उसको छोड़ के करीबन 35% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम दिस न्यू सेगमेंट विच इज लाइट, इंटीरियर एंड ऑल दैट। सो कंपनी इज ट्राइंग टू गेट इनटू द न्यू स्ट्रीम ऑफ थिंग्स एज वेल। बट कंपनी इज वेरी क्लियर कि वो अपना लीगेसी बिजनेस तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो कंप्लीटली रेडेंडेंट ना हो जाए। तो दे आर कीपिंग टैप ऑन द लीगेसी बिजनेस। बट जैसे जैसे अगर मैं ल्यूमेक्स की स्टोरी की बात करूं तो ल्यूमेक्स में भी ऐसा ही हुआ था कि दे हैव इंक्रीज देयर शेयर इनटू लाइटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, आईसी, ऑल दोज थिंग्स। सो सेम वे द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग वेल एंड मल्टीपल इज क्वाइट गुड। एट द सेम टाइम कंपनी का मैनेजमेंट बहुत क्लियर है व्हेन इट कम्स टू मार्जिन। सो दे आर सेइंग कि मैं मेरा एबिटा मार्जिन इंप्रूव करना चाहता हूँ ईयर आफ्टर ईयर। सो इनफैक्ट अगर मैं इनका पिछले 4-5 साल का एबिटा का मार्जिन की बात करूं तो वो 17% था जो अभी 21% हो गया। मतलब 4-5% एबिटा मार्जिन इंक्रीज कर लिया। दैट इटसेल्फ गिव्स द अराउंड 20-25% की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ। तो उसमें मैनेजमेंट की क्लियर स्ट्रैटेजी है कि दे वांट टू फेज आउट, आइदर दे विल गो फॉर प्राइस नेगोशिएशन फॉर द प्रोडक्ट वेयर दे आर मेकिंग लो मार्जिन और दे विल फेज आउट दैट प्रोडक्ट। तो दैट्स वेयर दे आर वर्किंग। मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली हंग्री फॉर ग्रोथ। मतलब उन्होंने एक एक्विजिशन अभी कंप्लीट किया है, 1000 करोड़ का एनसीडी इशू करवाया है। बट दे आर सेइंग दैट विल नॉट स्टॉप देम टू ग्रो। सो दे आर लुकिंग फॉर न्यू एक्विजिशन एंड एवरीथिंग एंड प्लस दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर शेयर इनटू एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट में वो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, आफ्टर मार्केट में फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। तो उस परस्पेक्टिव से मैनेजमेंट सीम्स टू बी कम्प्लीटली हंग्री। दे वांट टू मेंटेन देयर लीगेसी बिजनेस विद द गुड मार्जिन। अगर मार्जिन डेटोरेट होता है तो दे वांट टू एग्जिट इट। दे आर गेटिंग इनटू द न्यू सेट ऑफ बिजनेस विच इज ईवी एंड ऑल
those new things. And at this same time, they are other than auto, also they were are getting into marine, snowmobile, genset, compressor. तो इंडस्ट्री भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें. तो ओवरऑल वेरी गुड कंपनी टू ट्रैक एंड ऑब्जर्व. वैल्यूशन भी सही है. ऑटो सेक्टर इटसेल्फ इज डूइंग वेल, वाइल अभी दिस ईरान वॉर एंड स्टफ लाइक की वजह से जो एक्सपोर्ट डोमिनेटेड बिजनेस है उनमें काफ़ी हलचल है. बट एनी विच अगर ऑटो साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यू, द कंपनी शुड डू वेल. सो दिस इज इट. थैंक यू.